ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर जावा के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर क्लास की प्रॉपर्टी के साथ में। तो एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली हमें ये बताते हैं कि हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास के अंदर, जो भी हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, क्लियर करते हैं, उनको हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी किस लेवल तक है, उनकी विजिबिलिटी क्या क्लास के अंदर तक ही रखना चाहते हैं हम, उनका स्कोप यू कैन से, या उनकी विजिबिलिटी हम करंट पैकेज के अंदर तक ही सीमित रखना चाहते हैं या किसी अदर पैकेज तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ठीक है, और या फिर हम सारे पैकेज के अंदर ही सीमित रखना चाहते हैं, या फिर मतलब सारे पैकेज मतलब एनी वेयर विद इन द एप्लीकेशन। तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द स्कोप ऑफ अवर प्रॉपर्टी, ओके, इन द क्लास। तो हाउ वी कैन डिफाइन द स्कोप विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। तो अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये मेरा स्कोप, एक तो मेरा हो गया क्लास का स्कोप, ठीक है। दूसरा मेरा मान के चलो ये हो गया मेरा पैकेज का स्कोप, ठीक है। और एक पैकेज और है, मान लो ये पैकेज हो गया, अब ये भी पैकेज हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी मान लो मेरी यहाँ पर प्राइवेट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान के चलो मेरा ये है क्लास क्लास ए मान लो इसको, और ये इसको मान लो पैकेज पैक वन मान लो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर ये दूसरा पैकेज मैंने बनाई है पैक टू, ये बनाया है मैंने पैक थ्री। ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज गाइस, यहाँ पर तीन पैकेज बनाए हैं मैंने, एक क्लास है, ठीक है। और आप ये मान के चलो इसमें एक क्लास मैं और बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास मैंने और बना दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ मान के चलो इस क्लास का नाम मैंने रख दिया बी क्लास, ठीक है। और यहाँ पर इस क्लास का नाम रखा मैंने सी क्लास, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ, मान के चलना मेरी यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की है, प्राइवेट प्राइवेट और यहाँ पर इंट ए मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है। ये मेथड भी हो सकता है, ध्यान रखना, वेरिएबल भी हो सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल अभी क्लास के ऊपर बना रहा हूँ, क्लास के अंदर बना रहा हूँ, तो ये मान के चला इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। और आप इसको स्टैटिक वेरिएबल ही बना सकते हो, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ये समझो कि भाई ये एक पैकेज है, पैकेज हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि ग्रुप ऑफ क्लासेस जो इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर, ठीक है, उनको हम एक पैकेज के अंदर रख देते हैं। फिर कुछ ग्रुप ऑफ क्लासेस किसी दूसरी चीज के लिए बिलोंग करती हैं, तो उनका हम अलग पैकेज बना देते हैं। तो ऐसे वी आर कैटेगराइजिंग अवर क्लासेस इन द एप्लीकेशन, ठीक है। इसको आप समझ सकते हो, जैसे लॉगिन मॉड्यूल हो गया, तो लॉगिन मॉड्यूल के लिए हमने लॉगिन पैकेज बना दिया, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के लिए रजिस्टर पैकेज बना दिया, ठीक है। अपडेट मॉड्यूल के लिए अपडेट पैकेज बना दिया। तो और जो लॉगिन मॉड्यूल है, जो लॉगिन पैकेज है, उसमें लॉगिन मॉड्यूल से रिलेटेड क्लासेस ही हम उसमें बनाएंगे। जो रजिस्टर्ड मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, उसके लिए हम रजिस्टर्ड पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर रजिस्टर्ड मॉड्यूल से रिलेटेड ही क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पैकेज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आप समझ लो, इसलिए हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने फोल्डर आप लैपटॉप के अंदर फोल्डर बनाते हो, नहीं बनाते हो, तो आपने एक फोल्डर मूवी के लिए बना दिया, एक सॉन्ग के लिए बना दिया, ठीक है, एक इमेजेस के लिए बना दिया। तो इस तरह से हम अपने डेटा को कैटेगराइज कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, जिससे हम इजिली वी कैन वर्क, ठीक है, वी कैन मैनेज, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू द अवर दिस एक्सेस स्पेसिफायर कंसेप्ट। तो जस्ट अज्यूम कि मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है यहाँ पर, ठीक है, और ये मेरी जैसे मान के चलो ये प्रॉपर्टी है मेरी प्राइवेट है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी, ये जो ए प्रॉपर्टी अगर मैंने प्राइवेट डिक्लेयर की है, तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि ये दिस ए की विजिबिलिटी जो है वो हम सिर्फ इस क्लास के अंदर ही रहेगी, विद इन द क्लास।
अगर आप इसको पी क्लास के अंदर इवन सेम पैकेज के अंदर एक्सेस कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। यू कैन नॉट एक्सेस दिस ए प्रॉपर्टी, okay, outside the class A because it is private inside the class A. So this is the visibility you can say of the of a variable, ठीक है, because A is private. अब मैं बात कर रहा हूं, मान के चलो मैंने इसी क्लास के अंदर एक और वेरिएबल बनाया, मान के चलो कोई विजिबिलिटी, मैंने कोई भी वेरिएबल यहां पर मान के चलो मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। सपोज यहां पर मैंने इंट बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है बट मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है, ठीक है। तो यहां पर जो बी, वी हैव नॉट मेंशन एनी एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, ना तो प्राइवेट लिखा है ना पब्लिक लिखा है, तो ये ना प्रोटेक्टेड लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर को बिलोंग करता है। और जावा के अंदर जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है उसकी विजिबिलिटी होती है करंट पैकेज के अंदर। तो ये जो बी है, अगर हम बी की बात करें तो अब जो बी जो है P you can access within the class and outside the class but in the same package, remember इस पैकेज के अंदर आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। फिर दूसरी क्लास हुई मान लो तो वहां भी ये एक्सेस हो जाएगा बट विद इन द सेम पैकेज। लेकिन इसकी विजिबिलिटी अगर आप देखोगे, अगर आप चाहोगे कि अदर पैकेज में है तो ये अदर पैकेज में इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी। सो व्हाट इज द, इसका जो लिमिटेशन क्या है, लिमिट क्या है इसकी, विद इन द करंट पैकेज, बट करंट पैकेज में कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने कोई एक और वेरिएबल बनाया है जिसका मान के चलो मैं यहां पर, अभी मान के चलो मैंने यहां पर प्रोटेक्टेड बना दिया है, यहां पर क्या बना दिया है इसको, इंट यू कैन से सी, प्रोटेक्टेड। अब सी की जो विजिबिलिटी मैंने क्या कर दी, प्रोटेक्टेड कर दी, प्रोटेक्टेड इंट सी, ठीक है। तो अब इसकी विजिबिलिटी ध्यान रखना क्या होगी, इसकी विजिबिलिटी होगी विद इन द पैकेज एनीवेयर, ठीक है। यू कैन एक्सेस सी हियर आल्सो, यू कैन एक्सेस सी विद इन द पैकेज एनीवेयर। ये मानकर चलो यहाँ पर डी क्लास है, ठीक है, ये एक्सेस हो जाएगी। और ये जो सी की विजिबिलिटी अदर पैकेज में भी है, लेकिन ये अदर पैकेज में यहां कब एक्सेस होगी, जब ये सी अगर एक्सटेंड कर रही होगी इस पैकेज के ए क्लास को से। इफ सी, if C class of package 2 is extending from A class of package 1, ध्यान रखना। तो यहां पर आप एक्सेस कर सकते हो बट कंडीशन है, कंडीशन ये है भाई कि इफ C pack 2 C class is extending from A class pack 2, ओके, ध्यान रखना। तो यहां इसकी विजिबिलिटी है हो जाएगी, बट यहां पर जैसे ये सी इनहेरिट होके आएगा, यू कैन से सी कैन बी इनहेरिट। अगर मैं यहां पे बात करूं एक्सटेंड्स
इनहेरिट फ्रॉम पैक वन डॉट ए क्लास। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ सी इनहेरिट फ्रॉम पैक वन डॉट ए क्लास। ठीक है, तो यहाँ ये जो सी की विजिबिलिटी है अदर पैकेज में हो सकती है अगर वो अदर पैकेज की जो क्लास है वो उसकी क्लास से इनहेरिट कर रही हो, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये इनहेरिट होते हैं प्राइवेटली। तो जो अदर पैकेज में प्रोटेक्टेड वेरिएबल, प्रोटेक्टेड फीचर्स जो अदर पैकेज में इनहेरिट होते हैं प्राइवेटली, ध्यान रखना, दे इनहेरिटिंग प्राइवेटली। बट यहां पर लिख सकते हैं सी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास इनहेरिटिंग प्राइवेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर पूछते हैं कि भाई आप बताइए अगर प्रोटेक्टेड मेरा प्रॉपर्टी है अदर पैकेज क्लास के अंदर, अदर जो क्लास है अदर पैकेज क्लास है, और मैं दूसरे पैकेज के अंदर, पैकेज की क्लास के अंदर उसको एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं? इनहेरिटेंस के द्वारा आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना उसकी विजिबिलिटी अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सी जो वेरिएबल है, ये वाला जो सी वेरिएबल है, ठीक है, ये जो सी वेरिएबल है यहाँ पर अदर पैकेज की क्लास में वो कैसे इनहेरिट हो रहा है? प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है। तो यहाँ पर सी इज बिकमिंग प्राइवेट। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का स्कोप क्या है? विद इन द सेम क्लास, ध्यान रखना। तो फिर वो जो सी है वो अदर पैकेज में, सॉरी अदर क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हो पाएगी। अगर आप सोचो इस सी को जो इनहेरिट हो रही है, इस सी को अगर आप अदर पैकेज, सॉरी अदर क्लास में करोगे, अदर क्लास में इनहेरिट करोगे तो नहीं होगी। जैसे मान लो ये ई क्लास है, ये एफ क्लास हो गई, जैसे मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो ये ध्यान रखना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सी वहां पर प्रोटेक्टेड थी पैक वन के अंदर, ए क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी, अब वो अदर पैकेज के अंदर जो सी क्लास है उसके अंदर प्राइवेटली आ रही है वो इनहेरिट होके। तो जब प्राइवेटली का इसको, प्राइवेट का स्कोप क्या होता है? विद इन द सेम क्लास। ठीक है, तो अदर पैकेज में आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। और ठीक है, गॉट इट। अब हम बात करते हैं पब्लिक। तो अगर आप यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब वो तो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बनाया इंट डी बनाया, ठीक है, और इंट डी को मैंने यहाँ पर क्या एक्सेस स्पेसिफायर क्या बनाया इसका? कोई भी प्रॉपर्टी मान लो, अभी मैं भाई वेरिएबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मेथड भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर पब्लिक बनाया है। अब पब्लिक एंटिटी कर दिया सपोज, तो जो पब्लिक एंटिटी मैंने किया है, तो भाई ये ध्यान रखना पब्लिक तो जो है वो भाई कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे भी, इधर भी एक्सेस हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, ठीक है, इधर भी हो जाएगा, आप समझो यहाँ भी एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ भी एक्सेस हो जाएगा। तो पब्लिक प्रॉपर्टी कैन बी एक्सेस एनीवेयर। ठीक है, तो you can guys you can check here also, of course आप अपने तरफ से आप प्रोग्राम में बना के आप देख सकते हो। एंड प्रोग्रामेटिकली अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ आपको। तो जैसे प्राइवेट हो गई, एक प्रॉपर्टी मैंने बनाई यहाँ पर पब्लिक, ठीक है, एक बनाया मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड, एक बनाया मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मान लो, डिफॉल्ट इसको ले लो,
क्योंकि पब्लिक हमने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी को बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ गाइस, ट्राई टू एक्सेस, देखते हैं विजिबिलिटी क्या है। तो ये अभी कौन से पैकेज के अंदर है, सी टी एस, कॉम डॉट सी टी एस, ये वाली एम्प्लॉय क्लास की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं टी सी एस एम्प्लॉय यहीं पे किसी क्लास के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ले लो अभी आप। ठीक है, कोई दूसरी क्लास में मैं मान लो यहाँ पे बना रहा हूँ टी सी एस एम्प्लॉय। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से गाइस बता रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस एम्प्लॉय क्लास का, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट चाहिए एम्प्लॉय क्लास का। ठीक है, तो मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय न्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, मान के चलो सम डॉट आउट एम्प्लॉय डॉट, जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखो गाइस विजिबल है यहाँ पे आप देख सकते हो। एम्प्लॉय डॉट, ये अलग क्लास है बट सेम पैकेज के अंदर कर रहे हैं, टीसीएस एम्प्लॉय हमारी सेम पैकेज के अंदर ही है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप देखोगे इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी विजिबल है। एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है, डिस्प्ले एम्प्लॉय है। देखो, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है और डिस्प्ले एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय नेम नहीं है। इसका मतलब एम्प्लॉय नेम एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पर। देखो, अगर आप करोगे भी एम्प्लॉय आएगी नहीं क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉय नेम अगर आप यहाँ लिखोगे तो इधर आ जाएगा। देखो ये क्या बोलेगा यहाँ पर, एम्प्लॉय ईएमपी नेम है ना, ईएमपी नेम डाल देंगे। देखो इधर है, क्या कह रहा है, ईएमपी नेम हैज प्राइवेट एक्सेस। ठीक है, इन एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये समझ में आ गया कि प्राइवेट का स्कोप विद इन द क्लास। सेकंड है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट मतलब करंट पैकेज में आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप देखो, मैं दूसरी क्लास है, सेम पैकेज के अंदर है, ये भी टीसीएस एम्प्लॉय, इसको मैं कहीं भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। आप देखोगे टी सी एस डॉट डिफॉल्ट कौन सा है इसमें, एम्प्लॉय आईडी है, भी डिफॉल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ एक्सेस हो गई। देखो आप, इवन प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो जाएगी। देखो आप, प्रोटेक्टेड क्या है, सैलरी है। आप देखो इसको, प्रोटेक्टेड बनाया है ना, यहाँ एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो डिफॉल्ट, अब मैं, ये तो हो गया मेरा अभी करंट पैकेज के अंदर। अब मैं आउटसाइड पैकेज में देखता हूँ। मान के चलो मैंने यहाँ पर ये अलग पैकेज है, या मान के चलो ये अलग पैकेज है। ठीक है, ये मैन के अंदर आ गया मैं, और मैं इसको, सॉरी, यहाँ पे ये वाली क्लास के अंदर आता हूँ। मैन मेरी दूसरी पैकेज के अंदर है, ये वाली मैन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर देखूंगा। देखो तो अभी इधर आ रही है, जैसे, क्योंकि ये जो मैन है आप देखोगे ये कौन से पैकेज के अंदर है, ये अलग है, ये अलग है, ये कॉम के अंदर है। देखो आप, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये डायरेक्ट एसआरसी के अंदर है। ठीक है, लेकिन इनका पैकेज अलग है जाना। ठीक है, तो मैं इस एम्प्लॉय की बात कर रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैन के अंदर क्या कह रहा है। देखो, एम्प्लॉय आईडी इज नॉट पब्लिक, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। देख सकते हो, तो एम्प्लॉय आईडी क्या है ये देखो पहले तो, ये मेरी एम्प्लॉय क्लास से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी क्या है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब विद इन द सेम पैकेज, कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। विद इन द सेम पैकेज मतलब इसमें, इस पैकेज के अंदर 3 क्लासेस हैं, इसमें कहीं भी एक्सेस हो जाएगी जी। लेकिन अगर आप इसके बाहर एक्सेस करोगे, इस पैकेज के बाहर एक्सेस करोगे,
तो वो कह रहा है कि भाई एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि इसकी क्या कह रहा है वो, नॉट पब्लिक बना, एक्सेस करना है तो पब्लिक बनाइए, पब्लिक एक्सेस हो जाए कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज बिलोंग टू डिफॉल्ट, यू आर एक्सेसिंग फ्रॉम अदर पैकेज। अब ये सैलरी प्रोटेक्टेड है तो ये भी नहीं हो रही है, लेकिन मैंने बताया था भाई अदर पैकेज में जो है, जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कहाँ इनहेरिट होती, कहाँ एक्सेस होती है, इनहेरिटेंस के केस में। तो आप देखोगे इनहेरिटेंस के केस में मतलब सी प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास इज इनहेरिटिंग प्राइवेटली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई क्लास बनाऊं, जैसे मान के चलो, अभी मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप देख सकते हो, जैसे ये मान लो मेरी दो क्लास है, ये एक एम्प्लॉय हो गई, सॉरी ये एक एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, और एक मेरा ये पैकेज हो गया, जैसे मान के चलो दो पैकेज हो गए, सी टी एस कॉम डॉट सी टी एस टी सी एस। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर से मैं यहाँ पर एक सपोज टी सी एस एम्प्लॉय क्लास बनाओ, टी सी एस या सपोज कैप जेमनी एम्प्लॉय क्लास बना देता हूँ, अदर पैकेज से मैं उस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को विल ट्राई टू इनहेरिट। तो सपोज कैप जेमनी एम्प्लॉय, टी सी एस एम्प्लॉय, ठीक है, टी सी एस पैकेज है, मैं टी सी एस एम्प्लॉय क्लास बना दी, जो एक्सटेंड करेगी मेरी कौन सी क्लास से बताइए, किस क्लास से, क्योंकि मैं इस क्लास की प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी टी सी एस एम्प्लॉई, इसको अभी मैं हटा दूँ, मान लो ये, मान लो यहाँ आ गई, जब ये मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, या इसको हटा ही सकता हूँ मैं, मान के चलो लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया, चलो ये हटा दिया, लो अब तो डुप्लीकेसी नहीं है ना, यहाँ पर टी सी एस एम्प्लॉई मैंने यहाँ पे बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे ये प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो मैं अदर पैकेज में इस प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स। कहाँ से एक्सटेंड्स कर रही है ये, पूरा पैकेज का नाम आएगा, ध्यान रखना भाई। तो पैकेज का नाम क्या है, कॉम डॉट सी टी एस डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है वो जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। तो लेट्स से मैं अभी बोलूँ यहाँ पर void show protected info, कि मैंने एक मेथड बनाया है जो प्रोटेक्टेड इन्फो, जितने भी प्रोटेक्टेड फीचर्स आ रहे हैं मेरे एम्प्लॉय क्लास जो अदर पैकेज से बिलोंग करती है, वो यहाँ पर उन प्रोटेक्टेड फीचर्स को मैं डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बनाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देखो यहाँ विजिबिलिटी होगी गाइस, अगर मैं देखूंगा तो, लेकिन यहाँ कैसे विजिबिलिटी होगी भाई, आ रहा है तो मुझे सपोज इसका, सी आप देख सकते हो भाई, देखो ये आ गई सैलरी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है प्रोटेक्टेड सैलरी, देखो यहाँ पे, लेकिन अब ये प्राइवेट बन गई भाई, ध्यान रखना। अब आप सोचो कि इस पैकेज के बाहर, सॉरी इस क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस कर लो, यहाँ पे इस प्रोटेक्टेड सैलरी प्रॉपर्टी को, विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम अदर पैकेज। ठीक है, और यहाँ प्राइवेटली बन रही है, तो यहाँ पर प्राइवेट स्कोप आ गया है, प्राइवेट स्कोप मतलब विद इन द सेम क्लास आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे बाकी की, देखो ना, तो ये अगर आप एम्प्लॉय आईडी देखोगे नहीं आएगी, प्राइवेट वाला नहीं आएगा, देखो, सॉरी कंट्रोल जेड, ये देखो, ये एरर बोल रहा है, क्या कह रहा है देखो, इज नॉट पब्लिक,
कैन नॉट बी एक्सेस, लेकिन इस सैलरी के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। बल्कि सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट होके देखो, आप देखो इसमें नहीं आ रही है इनहेरिट, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी इनहेरिट होके आ रही है, ध्यान रखना। अगर आप चाहोगे तो डिस्प्ले एम्प्लॉय भी आ जाएगा, ध्यान रखना, बट ये डिस्प्ले एम्प्लॉय आपको मालूम होना कि अगर आप चाहोगे तो होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी सपोज यहाँ पर इसको एक्सेस करने, इसको कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पर ये पब्लिक बना दी, जैसे पब्लिक बना दी तो ये हो जाएगा, देखो अभी आप देखोगे हो गया, है ना, तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। अब सैलरी आप इसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, अदर पैकेज अदर क्लास के अंदर नहीं एक्सेस कर सकते, यहाँ पर अदर पैकेज में जाना, ठीक है। सो गाइस, एंड पब्लिक एनीवेयर throughout the applications, anywhere public property you can access, so we don't need to remember more things about the public, क्योंकि ये तो हर जगह विजिबल रहती है पब्लिक का, ठीक है। Got it? Yes. So thank you guys, thank you so much.